हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज फिर से इंडियन एयरफोर्स द्वारा कुछ इम्प्रेसिव फोटोग्राफ्स जो हैं वो अपलोड करी गई हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट फ्लीट जो है वो नज़र आ रही है। तो इन फोटोग्राफ्स को अगर हम ध्यान से देखें, ये चीज़ नज़र आ रही है कि कैसे हम रशियन प्लेटफॉर्म से वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो रहे हैं और वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स के साथ हमारी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो पहले से कितना इम्प्रूव हुई हैं। चाहे हम C-17 ग्लोब मास्टर्स की बात कर लें, चाहे हम C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस की बात कर लें, चाहे हम हेलीकॉप्टर्स में CH-47 चिनूक की बात कर लें। साथ में यहाँ पर हमें रशियन प्लेटफॉर्म भी दिखते हैं जिसमें IL-76 और AN-32 भी शामिल हैं। तो पिछले एक साल से जो दुनिया है वो आफत झेल रही है। चाहे हम कोविड की सिचुएशन की बात कर लें, इंडिया में लद्दाख स्टैंड ऑफ की बात कर लें, और फिर उसके बाद जो अफगानिस्तान में सिचुएशन हुई वो हम सब ने देखी। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का जो रोल है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था, जिसमें एयरफोर्स ने अपनी हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी को शोकेस किया और इंडियन एयरफोर्स के जो C-17s हैं, C-130 हरक्यूलिस हैं और चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके द्वारा काफ़ी काबिल तारीफ काम किया गया और एक हाई स्टैंडर्ड की ऑपरेशनेबिलिटी को शोकेस किया गया। इन सब में स्पेशली C-17 ग्लोब मास्टर 3 ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इनकी परफॉर्मेंस को देखकर और ज़्यादा रिग्रेट होता है कि और ज़्यादा नंबर इनके नहीं लिए गए। खैर, एक चीज़ क्लियर है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपने आप को रशियन प्लेटफॉर्म से वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर रही है, क्योंकि उनकी जो सर्विसेबिलिटी है और ऑपरेशनेबिलिटी है वो कंपेरेटिवली बेटर है। और इसी को लेकर जो AN-32s हैं, फ्यूचर में काफ़ी अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनको एयरबस के C-295 एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जाए जब उनके बड़े ऑर्डर इंडिया में दिए जाएँ। और साथ में जो AN-32s हैं वो रिसेंटली अपग्रेड भी किए गए हैं, तो ऑपरेट हो सकते हैं कुछ और साल ये। अब हम दोबारा आते हैं हैवी लिफ्ट की कैटेगरी में, जिसमें हम C-17 ग्लोब मास्टर 3 ऑपरेट करते हैं, साथ में IL-76 भी हमारी सर्विस में है। तो बेस्ट यहाँ पर यह होता कि जो IL-76 एयरक्राफ्ट सर्विस में हैं उनको C-17 एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जाता, पर वो चीज़ करी नहीं गई। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, वो इन IL-76 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना है। तो रशिया द्वारा अपग्रेड ऑफर किया गया है और IL-76 एयरक्राफ्ट के जो नए वर्जन्स हैं वो भी निकाले गए हैं, जिनको IL-476 के नाम से जाना जाता है। पर वो जो वर्जन है वो डीप अपग्रेड के हैं, उसमें डायमेंशंस वगैरह में थोड़े चेंजेस हैं, तो एग्जैक्ट वैसा एयरक्राफ्ट अपग्रेड करके नहीं बनाया जा सकता, पर उनसे कुछ इंपॉर्टेंट अपग्रेड जो हैं वो लेकर IL-76 में लगाए जा सकते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस को और सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विसेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे, जिसकी वजह से जो ऑपरेशनेबिलिटी है वो अच्छी खासी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहला अपग्रेड है वो इंजन को लेकर है। तो इंडिया द्वारा IL-76 MD यूज़ किए जाते हैं, जो कि यूज़ करते हैं Soloviev D30 KP टर्बोफैंस। ये इंजन करीबन 117 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है और जो इन इंजन की सर्विसेबिलिटी है वो मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ खास नहीं है। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से और भी ज़्यादा डिटेल में इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो इन इंजन को रिप्लेस किया जा सकता है IL-476 में लगे PS-90 इंजन से। ये सेम इंजन है जो इंडिया द्वारा यूज़ किए जाने वाले फैल्कन एवैक्स के जो IL-76 प्लेटफॉर्म है उसमें लगते हैं। तो इन PS-90 इंजन के कई वर्जन हैं। जो PS-90A1 है वो मैक्सिमम 171 किलोन्यूटन के आसपास का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है, और एक वर्जन PS-90A76 भी है जो कि IL-76 में लगाया गया था, जिसने D30 KP इंजन को रिप्लेस किया था। ये करीबन 142 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है और काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, परफॉर्मेंस इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। तो जो सर्विसेबिलिटी है वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी खाली इंजन रिप्लेसमेंट से ही। बाकी इसके जो एवियोनिक्स हैं वो IL-476 से बोरो किए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत इसमें नया डिजिटल ऑटो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाया जा सकता है, जिसे ACS-76 के नाम से जाना जाता है, और साथ में नया नेविगेशन सिस्टम लगाया जा सकता है, जिसे कुपोल 376M फ्लाइट साइट नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है। तो इन अपग्रेड्स के बाद इस एयरक्राफ्ट की जो सर्विस लाइफ है वो कम से कम 15 से 20 साल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ में नए इंजन की वजह से जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो भी इम्प्रूव होगा, तो डेफिनेटली जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए ये जो एयरक्राफ्ट है वो अराउंड 48 टन के आसपास कैरी कर सकता है, जो कि डेफिनेटली बढ़कर 52 से 54 टन के आसपास हो जाएगी।
तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसके अपग्रेड का जो प्रपोज़ल है वो लाया गया था 2015 के आसपास ही। करीबन 4000 करोड़ का प्रपोज़ल था, जिसके अंतर्गत IL-76 और IL-78 दोनों की फ्लीट को अपग्रेड करना था। पर इस चीज़ को 6 साल हो चुके हैं और कोई सिग्निफिकेंट इसमें न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने नहीं आई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपग्रेड है और इसको जितना जल्दी किया जाए उतना बेहतर, क्योंकि यहाँ पर खाली ट्रांसपोर्ट फ्लीट जो है वो स्ट्रगल नहीं कर रही है, जो हमारे टैंकर्स हैं जो खुद काफ़ी कम नंबर में हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑल्दो ये जो IL-78 एयरक्राफ्ट हैं ये काफ़ी बाद में आए थे IL-76 के, पर फिर भी जो सर्विसेबिलिटी है उसको बेटर करने की ज़रूरत है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।